आज के अखबार में महत्वपूर्ण रूप से काबा आपकी काम की बातें ये आप जान लीजिए, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो 5 जिला में औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा। औद्योगिक को बेगूसराय, सिवान, पटना, सहरसा, मधेपुरा को विकसित किया जाएगा। वहाँ उद्योग की स्थापना की जाएगी। ये सब 2025 में किया जाएगा। 20 साल से कुछ नहीं हुआ। आप समझ लीजिए, चुनाव है तो क्या क्या खबरें आ रही है। एक भी निगेटिव खबरें आप अखबार में सरकार को आईना दिखाते हुए नहीं मिलेगा। ये स्थिति है। दैनिक भास्कर अखबार को छोड़ दे तो बाकी सब का वही हाल है। इसके बाद है कल से 3000 फास्टैग टोल जो नाका है, 3000 के फास्टैग से पार सकेंगे 200 टोल, यानी 3000 रुपये का अगर फास्टैग में रुपया 3000 डलवा दिए हैं तो 200 टोल नाका पर आपको बिना रोक टोक के पार करिए। उससे आम जनता को फ़ायदा है, नुकसान तो नहीं है। इसके बाद बाढ़ से 25 लाख प्रभावित इलाका जो है, बाढ़ से 25 लाख आबादी पर अभी प्रभावित है बिहार में। अभी वर्तमान में 93% धान की रोपनी हो चुकी है। अच्छी वर्षा हो रही है। अच्छा बा कि बारिश हो रहा बा तो धान के खेत में कम से कम पानी दिख रहा बा। सरकार के मदद से ना, भगवान के मदद से। सीएम बाढ़ग्रस्त इलाका का जायजा लेंगे। उसमें क्या क्या घोषणा करेंगे देखिए। 10 जिला में बाढ़ के 54 प्रखंडों के 338 पंचायत के लोग प्रभावित हैं। ये सब इलाका जो अधिकतर इलाका है पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, ये सब जिले प्रभावित है बाढ़ से। वोटर लिस्ट पर जो सुनवाई हो रहा है उसमें सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, वोटर लिस्ट सही है, वो चुनाव आयोग का काम है बनाना, इसमें कोई ज़्यादा हलचल की बात नहीं है। लेकिन बेकार के मुद्दा लेकर के विपक्ष से बैठा हुआ है। इससे बढ़िया नीतीश कुमार का मुद्दा लेकर बेरोजगारी, महंगाई और उनके काम के मुद्दा पर घेरता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो 25,000 से अधिक SBI 25,000 से अधिक IMPS पर कल से लेगा शुल्क। IMPS तत्काल भुगतान पे। अच्छा, 25,000 से ज़्यादा के अगर आप भुगतान करते हैं तो उसमें शुल्क लगेगा। स्टेट बैंक ने ये लगाया है। अभी ICICI बैंक भी कह रहे कि 50,000 कम से कम आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा। 2 दिन पहले घोषणा किया, आज वापस ले लिए हैं। यह है जनता का प्रेशर। 1 रुपये ना रही तो क्या करबो बैंक में। विक्रम के SDO पर स्पष्टीकरण हुआ है। यहाँ के जो पटना कमिश्नर है उन्होंने किया है। कल झंडोत्तोलन है तो तमाम चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। लेकिन जनता के काम की खबरें क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी 7 साल में 97% बढ़ी है। अच्छी बात है। अगर महिलाएं पढ़ेगी तो घर, मकान से लेकर के इलाका तक रोशन होता है और पूरा क्षेत्र का नाम भी होता है। पूरा पटना में हर जगह पानी लगा हुआ है। बारिश का हाल ये है कि कोई भी मोहल्ला उससे वंचित नहीं है। मेन रोड छोड़ के जितना लिंक रोड है सब में पानी लगा हुआ है। चाहे दानापुर हो, पटना हो, बेटा हो, सब हो, कंकड़बाग हो, कोई भी इलाका उससे वंचित नहीं है। अब नवगछिया में देखिए बांध भी टूट गया है। काम गंगा में कम हो रहा है पानी, लेकिन नवगछिया में रिंग बांध टूट गया जिससे 3400 लोग बेघर हो गए हैं। काफ़ी परेशानी, भयावह स्थिति हो गया पटना में। पटना के 13 नगर निकाय में कचरा से जमा करके बिजली बनेगी। ये रामचक बरिया में प्लांट लगी। एक घोषणा कई बार भइल, कई बार शिलान्यास हो गई, फीता कट गई, पूजा पाठ हो गई, आज तक रामचक बरिया में ना बनल। एगो पीछे में फॉरेन के कंपनी आयल रहे, ओगर हमने की गनी जा सब कुछ भइल, बड़ा बड़ा अखबार में खबर छप भइल कुछ ना। फिर से अब बढ़ल बा, PPP मोड पे लागी। निजी मेडिकल कॉलेज में फीस के लिए पुराना सिस्टम लागू किया जाएगा। कैबिनेट का कल निर्णय आया है। 514 करोड़ योजनाओं की स्वीकृति मिली है। रामचक बरिया में प्लांट लगाए खातिर 16,000 टन कचरे प्रतिदिन होगा प्रोसेसिंग। 15 मेगावाट बिजली का किया जाएगा इससे उत्पादन। काम हो जाए तब जाने के बाद। कई बार 20 साल के नीतीश जी के शासन में कई बार घोषणाएं करवाई। सभी जिला कलेक्टर पर बुनियादी नागरिक सुविधाएं विकसित किए जाएगी। इसके लिए अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो आपको बढ़िया से कोई अच्छा से 2 बात बोल दे, हर काम कर दे, बैठा के पानी चाय पिला दे। एक कथी 459 गो निम्न वर्गीय लिपिक का भी नियुक्ति किया जाएगा जो प्रखंड के अल्पसंख्यक कार्यालय में तैनात होंगे। 292 करोड़ इस पर खर्च होगा। मीठापुर से लेकर के चिरैयाटाल पुल जोड़े खातिर 292 करोड़ खर्च होगा। केवल सस्पेंशन पुल के निर्माण के लिए 8299 लाख रुपया खर्च होगा। ये लक्ष्मण झूला बन रहा है पुनपुन में, उस पर ही खर्च किया जाएगा। कल कैबिनेट की बैठक रहे, कैबिनेट के बैठक में ये सब निर्णय आयल बा। विधायकों को नहीं देना होगा टेलीफोन इंटरनेट बिल।
और उनका पेमेंट भी बढ़िए गया है। उन्नीस जिला में संसाधन प्रशिक्षण केंद्र के लिए अनुमंडलीय पशु चिकित्सा अस्पताल भवन निर्माण होगा 219 करोड़ की लागत से। 31 अगस्त को जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनके संविदा का नियोजन का उस जगह पे किया जाएगा। हालांकि नीतीश सरकार संविदा नियोजन से ज़्यादा जो रिटायर हो रहे हैं कर्मचारी ओकरे को नौकरी में फिर से रख दे रही है। ये भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था बा। विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने की प्राथमिकता तय किया गया। अधिवेशन भवन में ये शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी कह रहे हैं। आज से पहले क्या किए हैं उसका भी हिसाब दे देते। भाजपा कांग्रेस राजद सब अब चुनाव की तैयारी में जुट चुकल बा पूरा जोर शोर से। 1,05,000 युवाओं को अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप कराया जा रहा है। ये एक आंकड़ा आया है जो प्रधानमंत्री की स्कीम है, योजना है, उसके तहत ही काम चल रहा बा। डिजिटल कृषि निदेशालय के गठन को स्वीकृति मिल गया। अब डिजिटल रूप से कृषि और किसानों के एडवांस करे खातिर सब काम हो रहा बा। प्रधानमंत्री 22 तारीख को गया में आ रहे हैं, उसकी तैयारी सब चल रहा है। अब देखिए उससे बिहार को जनता को कितना लाभ मिलता है और फिर कौन कौन सी योजनाएं मिलती हैं। प्रधानमंत्री जी तो जब आते हैं तो कुछ ना कुछ बिहार को सौगात देते हैं। बिहार के लिए अच्छी बात है, इसी तरह आते रहें, लेकिन चुनाव के समय जो वो कह रहे हैं उसको करके बताएं कि हमने ये कहा था और ये करके जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि चंपारण में आपने घोषणा किया था कि इसी चीनी मिल के चाय पियेंगे और आप वहाँ गए तो चीनी मिल चल रहे और ज़मीन सब बेच बाच के और भाजपा के लोग खरीद लिया है। ऐसा आरोप लगाते रहा और पूरा मीडिया से लेकर के और प्रशांत किशोर से लेकर विपक्ष चिल्लाते रहा। प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान है वो लगातार गिदड़ भभकी दे रहे हैं बिहार को। आप सोचिए भारत को अब बिहार को क्या गिदड़ भभकी दीजिएगा। अभी तो आप मात खाए हैं, उससे उठ भी नहीं पाए हैं। अभी जो हमला भारत ने किया है उसका एयरबेस का आप तैयार भी नहीं कर पाए हैं, जो नुकसान हुआ है। आप दीजिएगा धमकी, आपका धमका धमकी यहाँ कोई सुनने वाला है? यहाँ सब अपने आपे में रोज़ धमकाते रहता है। भारत की वृद्धि पर नहीं पड़ेगा ट्रंप के टैरिफ का असर। ये एक अच्छी खबर छपाए बताए हैं विशेषज्ञ कि कैसे नहीं पड़ेगा। रिक्वेस्ट भेज दूसरे से नहीं मांग सकते हैं पैसा। छह माह में ख़त्म हो जाएगी टैरिफ की चुनौतियाँ, मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं। नदियों तालाबों में पानी बहुत बढ़ गया तो गांव के बच्चे जो नहाने जा रहे हैं, जो खेल रहे हैं पानी में, उन सब चीज़ों को रोकिए, नहीं तो आप ही के परिवार, आप ही के बच्चे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहे हैं। तो धन्यवाद। ये आज के अखबार में यही है, विशेष कुछ नहीं है आपके लिए। तो आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए और लोगों को बताते रहिए। नमस्कार।